गृह मंत्रालय में समीक्षा बैठक अभी भी जारी। गृह मंत्रालय में मणिपुर पर समीक्षा बैठक की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक है। मणिपुर डीजीपी राजीव सिंह बैठक में मौजूद। मणिपुर सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह भी यहां मौजूद हैं। गृह मंत्रालय में समीक्षा बैठक सतत जारी। गृह मंत्रालय में मणिपुर पर ये समीक्षा बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस मीटिंग को रखा गया है। मणिपुर डीजीपी राजीव सिंह इस बैठक का हिस्सा। मणिपुर सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे को लेकर के यहां समीक्षा बैठक हो रही है। गृह मंत्रालय में समीक्षा बैठक लगातार जारी। हमने देखा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे भी लगातार समीक्षा बैठक की गई है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर में ये जो आतंक एक बार फिर से पनपता नजर आ रहा है उसकी कमर तोड़ने की कोशिश, और मणिपुर पर भी समीक्षा बैठक गृह मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। मीटिंग में जिस समय गृह मंत्री पहुंचे उस समय की तस्वीर। अक्षय मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अक्षय, ये जो मीटिंग हो रही है उसमें जितने भी बड़े अधिकारी हैं हर कोई इस मीटिंग का हिस्सा है। जाहिर है कोई बड़ा फैसला गृह मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा, और जो सिक्योरिटी के लिहाज से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ट्रेन्ड ऑफिसर्स की तैनाती की बात रखी गई है वही मणिपुर में भी होने वाला है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, हो सकता है कि ऐसे डिसीजन लिए जा सकें। साफ तौर पर है कि मणिपुर में जिस तरह से पिछले एक साल से हालात बद से बदतर हुए हैं, सरकार उसको लेकर के चौकन्नी हुई है। और कल जो गृह मंत्री अमित शाह से वहाँ के राज्यपाल अनसुईया उइके ने भी मुलाकात की थी। आज डीजीपी और वहाँ के जो एडवाइज़र बनाए गए हैं कुलदीप सिंह, वो इस बैठक में शामिल हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। गृह मंत्रालय में ये बैठक लगातार जारी है। ये माना जा रहा है कि वहाँ के हालात पर समीक्षा की जा रही है, और जिस तरह से पिछले हफ्ते वहाँ के जो सीएम वीरेंद्र सिंह पर जो कन्वाई पर जो हमला हुआ था वो भी एक चिंता का सबब था। अब किस तरह से इस पूरी घटना को रोका जा सके, किस तरह से वहाँ पर शांति बहाली की जा सके, उसको लेकर के गृह मंत्रालय में लगातार बैठक जारी है। और ये माना जा रहा है कि कुछ ठोस डिसीजन लिए जा सकते हैं। कुलदीप सिंह उस समय जब ये पूरा कुकी और मैती समुदाय के बीच में जब झड़प सामने आई थी, वहाँ एडवाइजर बनाकर भेजे गए थे। लगभग ये कहा जा सकता है कि साल भर हो गए। उनसे रिपोर्ट ली जा सकती है कि ये हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे हैं, क्यों नहीं उसमें सुधार हो रहा है, उनसे जानकारी ली जा सकती है। डीजीपी राजीव सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं, और ये कहा जा रहा है कि असम राइफल्स के कुछ जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। ये माना जा रहा है कि वहाँ पर सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए असम राइफल्स का भी सहारा लिया जा सकता है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुछ एक्स्ट्रा जो टुकड़ियाँ हैं वो तैनात की जा सकती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हैं, मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल नहीं है, उन दोनों लोगों को नहीं बुलाया गया है। तो ये माना जा रहा है कि सेंट्रल अपने तरीके से इस पूरे बैठक को कर रहा है, और उस बैठक के बाद कुछ कठोर डिसीजन लिए जा सकते हैं। कुछ इनपुट्स जो मिलेंगे गृह मंत्रालय को डीजीपी और वहाँ के जो एडवाइज़र हैं कुलदीप सिंह की तरफ से, उसके बाद एक कुछ टास्क फोर्स टाइप का कुछ बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। फिलहाल बैठक जारी है, और शिखा निश्चित रूप से इस बैठक से कुछ नतीजे निकलने की जरूर उम्मीद की जा रही है, ताकि मणिपुर में जो कुकी और मैती समुदाय के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको रोका जा सके। जी शिखा। बिल्कुल। और देखिए मणिपुर का मुद्दा जो है हमेशा टारगेटेड भी रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश खूब करता रहा है, और चुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि इस समय सरकार एक्शन मोड में आए। दोनों समुदाय के बीच में जो समन्वय है वो बनाया जाए, और उसके साथ ही पूरे देश में मैसेज ये जाए अक्षय कि सारी चीज़ें हैंडल करने की क्षमता एनडीए सरकार के अंदर है। ऐसे में क्या कुछ और अतिरिक्त फोर्स वहां पर लगाए जाएंगे? कुछ एक्स्ट्रा जो डिसीजंस लिए गए उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? शिखा, जैसा मैंने जिक्र किया कि उम्मीद जताई जा रही है कि जब बैठक खत्म होगी उसके बाद एक डिसीजन बनाया जा सकता है कि वहाँ पर कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो एक्स्ट्रा टुकड़ियाँ हैं वहाँ पर तैनात की जा सके, और साथ ही साथ शांति बहाली के लिए लगातार फिर बैठक और समन्वय किस तरह से किया जा सकता है। वहाँ के जो कुकी और मैती लीडर्स हैं उनके साथ किस तरह से बैठ करके चर्चा की जा सकती है। ये माना जा रहा है कि ये डिसीजन लिया जा सकता है, और वहाँ पर शांति बहाली के लिए बेहतर समन्वय की ज़रूरत जरूर महसूस की जा रही
रही है। आपने देखा होगा कि विपक्ष लगातार इस पूरे मसले पर हमलावर रहा है, और क्योंकि संसद सत्र भी शुरू होने वाला है 24 जून से, उसमें भी ये मसला निश्चित रूप से विपक्ष उठा सकता है। ऐसे में सरकार ने अब एक्टिव अपने आप को करके ये बैठक आमंत्रित किया है, और इसीलिए कल अनसुईया उइके से भी गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी। तो ये माना जा रहा है कि वहाँ पर भी इनपुट अनसुईया उइके ने दिया था कि किस तरह से वहाँ पर शांति बहाली की कोशिश की जानी चाहिए, और सरकार किस तरह से, वहाँ की जो स्थानीय सरकार है, वीरेंद्र सिंह की सरकार है, वो किस तरह से कदम उठा रही है। लेकिन साफ तौर पर है कि जो पिछले सप्ताह जिस तरह से वीरेंद्र सिंह के कन्वाई पर हमला किया गया था, वो निश्चित रूप से चिंता का सबब है, और इसीलिए सरकार ने एक बार फिर से एक्टिव मोड में आकर के इस पूरे मसले को समझने का प्रयास किया है। और ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ ठोस निर्णय जरूर किए जा सकते हैं। वो ठोस निर्णय ये भी हो सकते हैं कि दोनों समुदायों को बुला करके एक बार समझाने का प्रयास किया जाए। दूसरी तरफ वहाँ पे किस तरह से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक्स्ट्रा तैनाती हो कितनी की जाए, और कहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर कि ज़्यादातर ये घटनाएं हो रही हैं, उसको चिन्हित ज़रूर सरकार ने कर लिया है। तो वहाँ पर इनपुट दिया जा रहा है, तो वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटी सरकार करे ताकि जो शांति बहाली है वो बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। तो अभी ये बैठक चल रही है। उम्मीद है कि लगभग 2 घंटे के आसपास ये बैठक चलेगी, और उसके बाद कुछ ठोस निर्णय जरूर किए जा सकते हैं। शिखा, अच्छा, जम्मू कश्मीर पर क्या अपडेट है अक्षय, जरा वो भी आप जल्दी से बता दीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में कल बैठक हुई थी, और कल बैठक में 2-3 मुद्दों पर चर्चा हुई थी। एक तो कि वहाँ पर जो लगातार फिलहाल के दिनों में कुछ जगहों पर आतंकी घटनाएं हुई थी, उसको लेकर के किस तरह से बेहतर समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज़ की अभी ये अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है जुलाई से, फर्स्ट वीक से वो शुरू हो जाएगी। 1 जुलाई से ये बताया जा रहा है कि शुरू होगी, और 31 अगस्त तक वो यात्रा चलेगी। तो उसको लेकर के भी मंथन किया गया था, और वहाँ पर किस तरह से समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, क्योंकि वहाँ पर भी एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही साथ कुछ जो टुकड़ियाँ हैं वो केंद्र सरकार से भी डिप्लॉयमेंट की जा रही हैं। 15 टास्क फोर्स जो बनाई गई हैं, जम्मू कश्मीर की जो स्थानीय प्रशासन की टीम है, वो 15 टीमें डिप्लॉय की गई हैं ताकि जो अमरनाथ यात्रा को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। तो ये माना जा रहा है कि वहाँ पर भी गृह मंत्रालय ने पूरी अपनी मॉनिटरिंग कर ली है, और तैयारियों का जो प्रिपरेशन का जो दिल्ली जो एलजी थे मनोज सिन्हा, उनसे भी जानकारी ली थी। साथ ही साथ एनएसए उस बैठक में शामिल थे। तमाम चीज़ों को जिक्र किया गया था कि कहाँ से, क्योंकि ऋषि जो मामला सामने आया था, वहाँ पर जो जिस तरह से आतंकी हमले हुए थे, उसके बाद सरकार अलर्ट रही है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। हालांकि पहले से हालात जरूर सुधरे हैं, उसका बानी आपने जिस तरह चुनाव में देखा था, लेकिन जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई हैं वो चिंता का जरूर सबब है, और इसीलिए जो पाकिस्तानी फंडेड जो टेररिस्ट हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सकता है, उस पर उसको लेकर के विस्तृत चर्चा हुई थी, और कुछ टास्क फोर्स गठित कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है। हाँ, 2 जगह अक्षय जहां जिसको लेकर के राजनीति भी खूब हुई, वो मणिपुर का मुद्दा था जो वहां पर हुआ, और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुद्दा। इससे पहले यानी चुनाव से पहले तक बीजेपी ताल ठोकती रही, एनडीए की तरफ से ताल ठोका गया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर दिया गया है। लेकिन चुनाव के एकदम से बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरी सरकार को एक बार फिर से एक्शन मोड में आने की जरूरत पड़ गई? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मणिपुर का मुद्दा तो चलिए ठीक है, उसमें समन्वय की बात तो बहुत पहले से होती रही, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये जानती है कि इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के, और खासतौर पर मणिपुर के मुद्दे को लेकर के चुनावी जो रंग है वो पूरा बदला गया है। ऐसे में आखिर जम्मू कश्मीर को और मणिपुर को साधने के लिए क्या अतिरिक्त फोर्स की भी जरूरत होगी? क्या एफर्ट सरकार लगा रही है इस समय अदर देन मीटिंग? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि दोनों राज्य सेंसिटिव रहे हैं, और खास करके जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से लगातार वहाँ पर शांति व्यवस्था बेहतर हुई है, जिस तरह से लोगों में एक विश्वास जगा है, वो भी कहीं ना कहीं आतंकियों को रास नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान को रास नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए पाकिस्तानी जो फंडेड आतंकी हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर में सक्रिय हो रहे हैं। ATF नाम का जो गिरोह है वहाँ पर लगातार सक्रिय है। इसके अलावा TFF वहाँ पर लगातार निगरानी
पाकिस्तानी पहले से ही अपनी ज़्यादा बढ़ा रहा है, वहाँ के युवाओं को पहले से ही बरगलाता रहा है। और इसके अलावा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन भी लगातार वहाँ पर सक्रिय रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से देखें तो उसमें आतंकी घटनाओं में कमी ज़रूर आई, लेकिन हाल फिलहाल की घटनाएं निश्चित रूप से बताती हैं कि अभी भी बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में समाधान करने की ज़रूरत है, वहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जिस तरह से खुफिया और शायद सूत्रों इसलिए से जो सरकार जानकारी मिल रही है सजग कि होकर वहाँ पर के और कई अपनी संगठन अभी तत्परता भी से काम सक्रिय भी हैं, कर जो रही कि है। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के